सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ विल यू ऑब्टेन ग्लाइकॉल डाई एसीटेट फ्रॉम ग्लाइकॉल, या फिर इसका इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप मैंने जो खुद इन्वेंट किया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट हैपन व्हेन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम दे दिया है कि फाइनल क्या बनेगा, और रिएक्टेंट का भी नाम दे दिया है किससे बनेगा। आपको सिर्फ बीच का मीडियम बताना है। पर इसमें आपसे डायरेक्ट क्या पूछा है कि ग्लाइकोल के साथ जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब कि आपको रिएजेंट दे दिया है और आपको प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो दोनों तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ग्लाइकॉल की। तो ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो हम ग्लाइकोल का जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है ग्लाइकॉल डाई एसीटेट। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो आखिर ये ऐसा होता कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि देखो ग्लाइकॉल CH2OH बॉन्ड CH2OH के साथ हम जैसे ही एसिटिक एसिड डालेंगे और H2SO4 डालेंगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और CH2O CO CH3 बॉन्ड CH2O CO CH3 बन जाएगा। तो आखिर ये बनेगा कैसे? ठीक है, मेन तो दिक्कत यही रहता है कि आपको ना एग्जाम में समझ में नहीं आता है, ऐसे रटने से थोड़ी आएगा समझ में। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आखिर ये बनेगा कैसे वो देखते हैं। तो मैकेनिज्म में कुछ ऐसा है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है ग्लाइकोल का जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो मैकेनिज्म में हम जब भी रिएक्शन कराएंगे, अगर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ जैसे, तो उसमें क्या होता है, हमें से पहले एक मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, फिर बाद में एक और। ठीक है, तो क्या होता है ग्लाइकोल का देखो CH2 बॉन्ड OH है। ठीक है, CH2OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी OH के साथ एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन का वो बॉन्ड बनवा देते हैं और वाटर को निकाल देते हैं, H2O को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, तो अगर मैं OH लेता और इसका कनेक्ट करता एसिटिक एसिड के साथ तो ऊपर वाले से निकलता, और अगर नीचे वाले से जैसे अभी कर रहा हूँ OH और इसका एसिटिक एसिड का H, तो नीचे वाले से निकलेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही वाटर बाहर निकलता है -H2O बन के, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ चीज है CH2 बॉन्ड OOCCH3, ठीक है, वो आपस में बॉन्ड बना लेता है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डबल O है, यहाँ पे देखो ऐसे इसके साथ निकला है वो ग्लाइकोल का CH2 का OH जो है वो इसके साथ निकला है और OOCH3 बन गया है। मतलब ये तीनों एसिटिक एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो हमारे प्रेफरेंस के ऊपर रहता है कि हम उसको कैसे लिखें। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोल में क्या हुआ, CH2OH था। ठीक है, उसके बाद इस OH के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते थे एसिटिक एसिड का, और इस OH के साथ भी रिएक्शन करा सकते थे। तो मैंने पहले नीचे वाला लिया है, आप ऊपर वाला भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, ये जो H2O है वो निकल गया। वो क्यों निकला, क्योंकि हम ये रिएक्शन करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में वो वाटर निकल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारा ये आधा रिएक्शन हो गया, ग्लाइकॉल मोनो एसीटेट बन गया। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि हाउ विल ऑब्टेन ग्लाइकोल मोनो एसीटेट, तो आपका रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर अगर अभी जैसे हमारे रिएक्शन पूछा है हाउ विल यू ऑब्टेन ग्लाइकोल डाई एसीटेट। डाई एसीटेट मतलब कि दो एसीटेट के वो रहना चाहिए, मॉलिक्यूल रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे भी OH है, अब हमें एक और इसमें डालेंगे, इसीलिए हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं एसिटिक एसिड के। अब हम एक और मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड डाले इसमें। ठीक है, जैसे देखो डाले तो ये फिर से एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकाला इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2O बाहर निकला, और जो हमारा बना वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH2O COCH3 बॉन्ड CH2O COCH3, जो है हमारा ग्लाइकोल डाई एसीटेट। ठीक है, सो गाइस ये था आज का वीडियो।